महाभारत की कहानी में एक साम्राज्य का भविष्य कुछ छुपे हुए राज, एक भारी भरकम शपथ और एक दिव्य शिक्षा पर टिका था। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे संघर्ष के ये बीज बोए गए। कहानी की शुरुआत होती है एक दिल दहला देने वाले धोखे से। पांडव राजकुमार भीम को जहर दिया जाता है और गंगा में फेंक दिया जाता है। और ये साजिश किसी दुश्मन की नहीं, बल्कि परिवार के ही अंदर से हुई थी। इसे अंजाम दिया था उसके अपने चचेरे भाई दुर्योधन ने, जिसकी आंखों में जलन और नफरत की आग थी। और यहीं से कहानी की असली उलझन शुरू होती है। देखिए, रानी कुंती अपने बेटों की जान के डर से इस भयानक सच को दबाने का फैसला कर लेती हैं। ये राज, ये खामोशी हस्तिनापुर के महल में एक जहर की तरह फैलने लगती है और आने वाले महाविनाश की नींव रखती है। अब ये जो गुप्त साजिश थी ना, ये सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं रह गई थी। इसने तो राज्य के बड़े बड़े नेताओं को जैसे बेबस कर दिया था। एक ऐसी चुप्पी छा गई थी जिसने पूरे राजकाज को मानो लकवा मार दिया हो, जहां सही और गलत का फर्क ही मिट गया था। इस मुश्किल घड़ी में दो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं। एक तरफ है महामंत्री विदुर, जिनका मन सच के लिए तड़प रहा है, और दूसरी तरफ है महामहिम भीष्म। वो धर्म जानते हैं, सब समझते हैं, पर अपनी ही कसम की जंजीरों में एक शेर की तरह फंसे हुए हैं। विदुर आवाज उठाना चाहते हैं, पर भीष्म खुद को लाचार पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भीष्म, जो कुरुवंश के सबसे ताकतवर और सम्मानित इंसान हैं, जिनके एक इशारे पर पूरा साम्राज्य टल सकता है, वो इस अन्याय को चुपचाप देख कैसे रहे हैं? वो दुर्योधन को रोक क्यों नहीं देते? और इसका जवाब भीष्म खुद अपनी बेबसी में देते हैं। देखिए, सालों पहले उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे, चाहे उस पर कोई भी बैठा हो। और आज वही प्रतिज्ञा उनके लिए एक पिंजरा बन गई है। वो सिंहासन के खिलाफ जा ही नहीं सकते, भले ही सिंहासन पर बैठा राजा अन्याय कर रहा हो। सोचिए, जो प्रतिज्ञा कभी उनके त्याग और शक्ति की निशानी थी, आज वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। ये उन्हें धर्म के रास्ते पर चलने से रोक रही है, और वो बस विनाश को अपनी तरफ आते हुए देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस आग को सिर्फ दुर्योधन ही हवा नहीं दे रहा था। इसके पीछे थे खुद राजा धृतराष्ट्र, जो बेटे के मोह में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्हें सही गलत में फर्क ही नहीं दिख रहा था। और इन सबके पीछे था असली मास्टरमाइंड शकुनी, जो अपने पासों से सिर्फ खेल नहीं रहा था, बल्कि पूरे हस्तिनापुर की किस्मत लिख रहा था। पर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हस्तिनापुर की इस साजिश और नफरत से बहुत दूर एक अलग ही दुनिया बस रही थी, जहां एक अलग तरह की रोशनी जल रही थी। एक तरफ हस्तिनापुर में नफरत का जहर घोला जा रहा था, तो दूसरी तरफ ऋषि सांदीपनि के शांत आश्रम में भविष्य को एक नया आकार दिया जा रहा था। और यहाँ एक युवा छात्र थे कृष्ण, जो ज्ञान की शक्ति को समझ रहे थे। हस्तिनापुर में जहाँ सब कुछ छिपाया जा रहा था, वहीं कृष्ण को एक बिल्कुल उल्टा पाठ मिल रहा था, साक्षी का। मतलब ये कि कोई भी काम, कोई भी बात कभी छिपती नहीं है। ईश्वर हर चीज का गवाह है, जो हमेशा सब कुछ देख और सुन रहा है। और इसी आश्रम में दोस्ती और धोखे की एक छोटी सी कहानी है, जो हमें बहुत बड़े नैतिक सवाल समझाती है। हुआ ये कि कृष्ण और उनके दोस्त सुदामा जंगल में एक तूफान में फंस गए। सुदामा के पास दोनों का खाना था, पर भूख के मारे सुदामा ने चुपके से सारा खाना अकेले ही खा लिया। इस एक छोटे से स्वार्थ और धोखे की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसे हमेशा गरीब रहने का श्राप मिल गया। लेकिन देखिए, जहां गुरु ने सजा दी, वहीं कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने सुदामा को माफ कर दिया। उन्होंने दिखाया कि दोस्ती एक छोटी सी गलती से कहीं बढ़कर है। ये सोच हस्तिनापुर की बदला लेने वाली दुनिया से कितनी अलग थी, है ना? चलिए अब वापस हस्तिनापुर चलते हैं, क्योंकि वहां राजकुमारों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। राजकुमार खेल रहे थे और उनकी गेंद एक गहरे कुएं में गिर गई। सबने हार मान ली। तभी उनके पीछे एक अजनबी आ खड़ा हुआ, एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। और उस अजनबी ने जो पहले शब्द कहे, उन्होंने राजकुमारों को हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक मामूली सी गेंद को उसने उनके क्षत्रिय धर्म से जोड़ दिया। राजकुमार समझ गए कि ये कोई आम इंसान नहीं है।
और फिर उस अजनबी ने जो किया वो तो कमाल ही था। उसने सिर्फ घास के तिनकों से एक एक करके तीर चलाए और कुएं से गेंद बाहर निकाल दी। ऐसा हुनर, ऐसा ज्ञान राजकुमारों ने पहले कभी नहीं देखा था। जब ये खबर भीष्म तक पहुंची तो वो फौरन पहचान गए। ये अजनबी कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद के गुरु महान आचार्य द्रोणाचार्य थे। वो सालों बाद हस्तिनापुर लौटे थे और उनका आना कुरु वंश का भविष्य तय करने वाला था। और दरबार में आते ही दो अलग अलग सोच का टकराव साफ दिखाई दिया। शकुनी ने सोने के सिक्के देकर द्रोणाचार्य को खरीदने की कोशिश की, पर द्रोणाचार्य ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा को सोने से नहीं तौला जा सकता। गुरु और शिष्य का रिश्ता तो भगवान और भक्त जैसा होता है, पवित्र। तो अब सवाल ये है कि द्रोणाचार्य का आना हस्तिनापुर के लिए एक वरदान है या फिर एक अभिशाप? क्या उनकी शिक्षा इन राजकुमारों को सही रास्ता दिखाएगी या फिर उन्हें और भी घातक योद्धा बनाकर उस महायुद्ध के लिए तैयार कर देगी जो अब ज्यादा दूर नहीं था?